हेलो यार, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे SBI क्लियर 2023 सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस के बारे में। मेरा पेपर 11th ऑफ जनवरी को 4th शिफ्ट में पेपर था। तो अब कितने मैंने टोटल अटेम्प्ट किए, सेक्शन वाइज मेरा अटेम्प्ट किया था, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, इन सारी चीजों पे इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। एक एक करके सेक्शन वाइज चीजों को क्लियर कर रहे होंगे। साथ साथ एक एक्सपेक्टेड रेंज भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर इस रेंज के ऊपर आपका स्कोर आ रहा है या फिर इस रेंज में आप हो तो आप सेफर साइड पे हो। एंड अभी तक जो टोटल 12 शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुके हैं, इस 12 शिफ्ट में सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट कौन सा था इस पे भी बात कर रहे होंगे। बट एक रिक्वेस्ट आप सभी से चाहूंगा कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोस आएगी ना, उसके लिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं आपके साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर रहा हूं। तो जिनका भी पेपर 5 तारीख को, 6 तारीख को और 11 तारीख को कंप्लीट हो चुका है और जो जिनका 12 को पेपर है, अगर आप उसके बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिख रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको जाके जरूर फिल करें। उसमें क्या कर दिया मैंने, उसमें आपका स्टेट, आपकी कैटेगरी, आपके शिफ्ट, आपका डे और आपके अटेम्प्ट, सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया गया सो दैट कि एक एग्जैक्ट रफ आइडिया तक जाया जा सके उसकी हेल्प से। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उसको एक बार जरूर फिल करना, ठीक है। सबसे पहले अब एनालिसिस पे आते हैं कि आपको पता है कि 3 पेपर इंग्लिश, क्वांटिटी और एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इसी सेक्शन में आपके क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इंग्लिश का पेपर अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में आपके थे 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे 10, और बहुत ही सिंपल सा था। ऐसा भी नहीं था कि डायरेक्ट की सारी चीजें दिख रही थी आपको, ये नहीं था कि क्वेश्चन रिलेटेबल था, डायरेक्ट थी। 10 में से आप 7 क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं था, 2 वोकैबुलरी के क्वेश्चन थे और एक था जिसमें आपको शायद से पूरी पढ़ने की जरूरत पड़ती और फिर जाके आपका आंसर टिक करना पड़ता। तो 10 क्वेश्चन थे, बड़े इजी लेवल के क्वेश्चन थे मेरे को लगे। फिर 6 क्वेश्चन आपके आ रहे थे आपके क्लोज टेस्ट से, जिसमें 3-4 बना सकते थे आप। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है फिर तो आप 6 के 6 बना लोगे। अगर आपकी वोकैब थोड़ी बहुत हिली हुई है तो आप 3-4 तक तो आप आराम से कर सकते थे। सिंपलेस्ट पार्ट इंग्लिश का क्या था कि 5 क्वेश्चन आपके दिख रहे थे वर्ड शफल को लेके, और वो 5 में से 3 ही वर्ड थे, हर क्वेश्चन में 3-3 वर्ड थे, जिसमें 2 में तो नो करेक्शन ही रिक्वायरमेंट दिख रही थी मेरे को, ठीक है। यहां से हो गए 5 आपके आगे, जहां पे आपके सेंटेंस 4 सेंटेंसेस गिवन थे और उसमें से कोई एक सेंटेंस ही करेक्ट था, 3 आपके गलत सेंटेंसेस गिवन थे। तो 5 आपके मतलब 10 + 6 16, 5 21 + 5 26, 3 क्वेश्चन आपके दिख रहे थे जिसमें कॉलम बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो थे। तो 29-30 यही आपके इंग्लिश के क्वेश्चन थे। अगर इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट की बात करूंगा तो मैंने टोटल अटेम्प्ट किए अपने इंग्लिश में 25, ठीक है। एक्यूरेसी 85 to 90% से ऊपर ही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही तुक्के लगा के 100% एक्यूरेसी। कुछ एक आध क्वेश्चन एरर में मेरे को भी डाउट है, शायद से वो करेक्ट है कि सही है गलत है वो नहीं पता भी, बट और सारे क्वेश्चन मैंने सही ही करे। स्पेशली जो आरसी के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे सही होंगे। नेक्स्ट आपका जो क्लोज टेस्ट होगा उसमें से 3 क्वेश्चन तो 4 मैंने अटेम्प्ट किए, 3 श्योर शॉर्ट ही सही होंगे, और फिर आपके 5 क्वेश्चन जो वर्ड शफल वाले थे और कॉलम्स, ये सब सही है। एरर वाले में डाउट होता है कि ये करेक्ट ये गलत, वहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट था क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का, और आपको सबको एक्साइटमेंट होगी ना कितने अटेम्प्ट किए। 33 अटेम्प्ट किए मैंने क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसका जो पेपर आया था ना, अप्रॉक्स सिंप्लीफिकेशन के 10 से 12 क्वेश्चन थे, है ना। 5 क्वेश्चन आपके दिख रहे थे मिसिंग नंबर सीरीज के, आपके 17 हो गए। 3 क्वेश्चन का एक आपको कैस्लेट गिवन था 20, 5 क्वेश्चन के आपके एक डीआई गिवन थी 25 और 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के। अप्रोक्सीमेशन के जो 12 क्वेश्चन आपको दिख रहे थे, 10 से 12 क्वेश्चन आपको अप्रोक्सीमेशन के दिख रहे थे ना, इसमें से 5 और 6 क्वेश्चन ऐसे थे, 5-6 क्वेश्चन जो आप बड़े ही इजीली बना सकते थे, बहुत कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं, बिना पेन के भी बना सकते थे। लेकिन जो 5-6 क्वेश्चन रेस्ट थे ना, वो आपको जो 5-6 आपने बिना पेन पेपर के बनाए उसको इंक्लूड करके टाइम ले रहा था, मतलब डिफिकल्ट था अगर मैं बोलूं तो। सिंप्लीफिकेशन को क्यों डिफिकल्ट था, क्यों एक तो फ्रैक्शन में क्वेश्चन होती है और डेसिमल होता है, वहां तक तो चलो फिर भी समझ में आता है। एक ही क्वेश्चन में फ्रैक्शन भी गिवन है, एक ही क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन भी गिवन है और उसी में डेसिमल भी गिवन है। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन बनाया जा रहा है, तो डिफिकल्ट तो होगा, है ना। नंबर सीरीज के क्वेश्चन 5 थे, आपके मिसिंग नंबर सीरीज थे। सिंप्लीफिकेशन को देखते ही मेरे को समझ में आ गया था, जिस लेवल का सिंप्लीफिकेशन जा रहा था ना, मेरे को आइडिया लग गया था कि या तो मिसिंग नंबर सीरीज पूछ रहा होगा या फिर क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन सीधा सीधा दे रहा होगा, क्योंकि एक ही शिफ्ट में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन डालने के बाद आपका एक्सपेक्ट नहीं करते कि रॉन्ग नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन आए। जो लॉजिक लग रहे थे, एक में तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक लग रहा था कि मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 5 और मल्टीप्लाइड बाय 6 करके लॉजिक था। एक में आपका प्राइम नंबर का डिफरेंस चल रहा था, एक में आपका स्क्वायर चल रहा था,
ऑड नंबर्स के स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इतना गिवन था। और फिर 9 और 11 वाला मिसिंग था। वहां पे आपको ना एक बार क्रॉस चेक करना पड़ रहा था कि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर चल रहा है या फिर ऑड नंबर का स्क्वायर चल रहा है, बट लास्ट में आप अगर क्लियरली बनाते हैं डिफरेंसेस तो वहां पे ऑड नंबर का स्क्वायर चल रहा था। एक नॉर्मल डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन था, आपको दिख रहा था। तो ये था कैस्टलेट का जो फॉर्मेशन था वो क्या था कि जनवरी और फरवरी 2 महीने का डेटा गिवन था, मेल और फीमेल काम कर रहे थे किसी उस फॉर्म में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में गिवन थी। पहले क्या दे दिया था कि जनवरी में मेल, मान लो यहाँ पे मेल है और फीमेल है, तो जनवरी में मेल और फरवरी में फीमेल के बारे में एक रेशियो गिवन था। आई मीन नॉट रॉन्ग, तो वो शायद यहाँ पे 55 आ रहा था, यहाँ पे 45 आ रहा था, ऐसा कुछ था, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू देने के बाद एक गिवन था कि फरवरी में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, दैट इज 75। और ये गिवन था कि फरवरी में काम करने वाले मेल जो है वो फीमेल से 12.5% कम है, मतलब 7:8 में 75 टोटल था, 7:8 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 35 और पे आपका 40 मिल जाएगा। उसके बाद मेल का जनवरी मेल और फरवरी फीमेल में आपको रेशियो गिवन था, जिससे यहाँ पे आपको अगर 40 है, ये वैल्यू आपका 35 और ये 55 आ रहा था। और फिर ये गिवन था कि जितना मेल जनवरी में उससे 10 ज्यादा फीमेल है फरवरी में, जनवरी में, तो 45 वहां से आ रहा था। तो एक में 100 और एक में 75 करके डेटा आ रहा था। 3 सिंपल से क्वेश्चन थे। यहाँ पे आपके कितने खत्म हो गए, 12, 5 17 और 3 20। 5 क्वेश्चन आपका टेबल डीआई से था, और टेबल डीआई में क्या गिवन था कि ABCDE था शायद, या डी तक था, ई था शायद, था ना। 4 शॉप्स गिवन थे, उसमें नंबर ऑफ शूज कितने सेल हुए और एक नंबर ऑफ क्या था, शूज था, और एक कुछ और डेटा था कितने सेल हुआ, और उसी से रिलेटेड चीजें थी और इजीली बनने वाली थी। ऐसा नहीं था कि लंबा क्वेश्चन भी था, कैलकुलेशन भी ज्यादा था, कैलकुलेशन भी कम था और क्वेश्चन भी छोटे छोटे थे। फिर आपका आ रहा था 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। अर्थमेटिक में एक तो मिक्सचर रिलेशन का क्वेश्चन था और एक टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन था, मेल और फीमेल के बारे में डेटा गिवन था। जो 2 क्वेश्चन मेरे से नहीं बने वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन था कि सर्कल का सर्कमफेरेंस गिवन, सर्कल का सर्कमफेरेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर, इसका रेशियो गिवन था आपके पास। और फिर शायद एरिया में और रेडियस का कुछ ऐसा पूछ रहा था, वो मैंने स्किप किया वहीं पे। और एक क्वेश्चन कौन सा स्किप किया, एक मिक्सचर रिलेशन का क्वेश्चन स्किप किया, जिसमें क्या था वो आपका ना वेरिएबल लेके क्वेश्चन बन था, बट उतना टाइम नहीं बचा। तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या था, ए और बी था मिक्सचर, जो उसको ना एक्स एक कंटेनर था, उसमें ए और बी को मिलाएगा। बी की जो क्वांटिटी थी वो ए से 25 या 35 लीटर कम थी। फिर अगर वो 15 लीटर निकालता तो फिर जो रेशियो था वो शायद से इतना हो रहा होता, ऐसा करके मेंशन था। तो बताओ कि क्या गिवन था। एक ये 2 क्वेश्चन मेरे मिसिंग हुए। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैंने अटेम्प्ट की टोटल 33। एंड नेक्स्ट सेगमेंट पे आता है रीजनिंग एबिलिटी। टोटल अटेम्प्ट से बात करने से पहले 4 पजल थे। पजल कौन कौन से थे, एक था आपका मंथ बेस्ड पजल, मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर और दिसंबर गिवन थे, और उसमें मतलब टोटल 8 बुक्स पढ़े जा रहे हैं। तो कौन सा बुक कब पढ़े जा रहे हैं इसमें मेंशन था। और सिंपली इसमें एक, अगर जिन्होंने भी ये पजल बनाया होगा, उम्मीद है सभी नहीं बनाया होगा, तो उसमें एक सेंटेंस आता था जिसमें आप फंस सकते थे। आप अगर देखोगे मार्च से लेके दिसंबर तक, बीच में सितंबर और एक मिशिंग था कुछ, जो 30 वाले नहीं थे, मतलब 30 वाले 2 ही मंथ थे, और बोल रखा था कि ए बैठेगा 30 वाले मंथ में, और उसके ठीक नीचे एक पर्सन के बारे में मेंशन था, बी है ना, ठीक उसके नीचे बैठ रहा है। और इसके साथ ये गिवन था कि बी के ऊपर जितने लोग रह रहे हैं उतने ही लोग सी के ठीक नीचे रह रहे वाले लोग से नीचे रह रहे हैं। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैं भी इसको मिस कर रहा था इस पॉइंट को। तो मैंने सीधा देखा कि बी से जितने ऊपर सी से उतने नीचे। मैंने 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, वहीं साथ साथ बना ली। एक पॉसिबिलिटी अगले स्टेटमेंट के साथ कैंसिल हो रही थी, और उसका अगला सेंटेंस पढ़ते पढ़ते पहला पॉसिबिलिटी गलत लग रहा था। तो मैंने समझ लिया कि शायद मैंने कुछ गलत तो पढ़ा है। फिर मैंने रिपीट किया तो वहां पर लिखा था कि द नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग अबव बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन रीडिंग बिलो इमीडिएट बिलो ऑफ सी, मतलब सी के ठीक नीचे जो रहा है उससे ठीक नीचे। एक ये वाला पजल था। एक फ्लैट फ्लोर वाला था, वो भी बड़े आराम से बन रहा था। एक तो 8% बैठ रहे, सारे के सारे इनवर्ड देख रहे, बस इतनी चीजें थी, कलर भी नहीं, सिंपल से 8% ही बैठ रही था। ये हो गया आपके 15 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपके अल्फाबेट सीरीज का था, नंबर नहीं था, सिर्फ अल्फाबेट था। 20 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। 5 क्वेश्चन के आपके थे क्या, एक तो मशीन क्या बोल रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में मैंने क्या गलती करी, पहले 2 क्वेश्चन ना ऐसे थे कि आपको देख के डायरेक्ट आंसर बन रहा था। आपने 2 सेंटेंसेस अगर पढ़ोगे तो उसको देख के आप डायरेक्ट टिक कर दो कि अच्छा इसका आंसर ये बनेगा, इसका आंसर ये बनेगा।
मैंने वही गलती कर दी, मैंने वहीं से क्वेश्चन से बनाना शुरू कर दिया। अगर मैं बना लिया था ना, पूरा डेटा डिकोड कर लेता पहले, तो शायद मैं 35 अटेम्प्ट कर देता। बट वही चीजें मैंने मिसिंग करी वहां पे कि मैंने उसको क्वेश्चन वाइज करने बैठ गया, तो वहां पे मेरा टाइम किल हुआ। तो फिर भी मैंने वहां पे 5 क्वेश्चन तो बनाए, तो 20 और 25 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। 3 क्वेश्चन के थे आपके, एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन था, तो 28 वहां पे हो गए। और फिर और क्या था, 28, 3 क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटी का, सिलॉक्स का भी नहीं था, तो 31 यहां से हो गए। और एक क्वेश्चन था जिसमें आपका कौन सा वर्ड बन रहा है, मतलब होता है ना कि 3rd 4th 7th और 9th वर्ड ले लो, इससे अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो। हालांकि मैं कभी इसको बनाता नहीं हूं, बट एक काम जरूर करता हूं कि मैं देख लेता हूं कि वो 4 अल्फाबेट्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। और मेरे पास जो अल्फाबेट्स निकल के आ रहे थे, वो एक अल्फाबेट था M, एक था L, और एक था A, और एक था, यही 4 अल्फाबेट थे। एक तो सीधा सीधा दिख रहा था कि मेल बन रहा है, एक आपको लेम भी बनता हुआ नजर आएगा, और जैसे ही एक से ज्यादा बन रहा है आपके पास ऑप्शन होता है वाई टिक करने का। तो मैंने एक इसको अटेम्प्ट किया, और एक क्वेश्चन था थेरेपी वाला, THERAPY। इसमें कितने फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाओगे तो कितने टोटल, मतलब ऐसे हैं जो एक ही पोजीशन पे बैठे हुए, वो चीज थी। तो यहां से मैंने टोटल बनाया आपके 32 क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन छूट गए उसके बारे में बता दूं। एक तो था कि नंबर्स गिवन थे, जैसे थेरेपी में गिवन था ना, उसी तरीके से नंबर गिवन थे, उसमें कौन सा डिजिट कितने नंबर पोजीशन पे था उसके था। एक था कि अल्फाबेट में जो एक सीरीज है, जो वॉवेल है वो अगले डिजिट से चेंज होगा, कॉन्सोनेंट अपने पिछले सीरीज से चेंज होगा, और उसके बाद कितने ऐसे अल्फाबेट है जो रिपीट हो रहे हैं। बट टाइम नहीं बचा तो वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि लास्ट के 7 सेकंड मेरे पास बचे थे, सिर्फ क्वेश्चन ही रीड कर पाया मैं। तो ये थे मेरे टोटल अटेम्प्ट। तो 25 फ्रॉम इंग्लिश, 33 यहां से और 35 यहां से। तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये बन रहा है आपका 90 क्वेश्चन टोटल मेरे अटेम्प्ट हुए। क्वांटम रीजनिंग में तो 100% एक्यूरेसी ही है, इसमें आप 85-90 ले सकते हो। तो और अब देखो, जिनका भी 4th शिफ्ट में 11 तारीख को पेपर, उनके लिए एक चीज बताऊं। अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि आज का जो लास्ट शिफ्ट था 4th शिफ्ट, उसका एक मतलब सेफ कितने अटेम्प्ट होने चाहिए भैया, इससे कम तो नहीं काम चलेगा। 70 to 75 डेफिनेटली आपके होने चाहिए थे, है ना, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी आया था। रीजनिंग इजी था, अगर क्वांट मॉडरेटेड था तो रीजनिंग इजी था, और इंग्लिश भी ठीक ठाक था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट था या बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है, 70-75 के बीच में आपका अटेम्प्ट है, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आज के 4th शिफ्ट में। अब बात कर लेते हैं उन सभी के लिए कि जिनका पेपर अभी तक हो चुका है, 12 शिफ्ट हो चुकी है। अभी तक जितने पेपर को मैंने एनालिसिस देखी है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट लगा जिनका 5th को 3rd शिफ्ट में पेपर था, 5 जनवरी 3rd शिफ्ट वाला पेपर अभी तक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट देखने को मिला है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन दिख रहा होगा SBI क्लर्क प्रीलिम्स में, ज्यादा कम, अभी एक दिन का 4 शिफ्ट बचा हुआ है, तो उसको भी एक बार कंप्लीट हो जाने देते हैं। और कल इसी वीडियो चैनल पे आपके साथ एक वीडियो आ जाएगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कौन से स्टेट में कैटेगरी वाइज कितनी कितनी बनने वाली है। तो मेक श्योर आप चैनल के साथ जुड़े हुए हो, और चैनल को अगर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ जो गूगल फॉर्म का लिंक है उसको एक बार जरूर जाके फिल करना सभी से। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज फिर उससे ना एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाता है कि इतना इतना कट ऑफ बन सकता है, रेंज एग्जैक्टली पता करने में वो चीजें थोड़ी सी आसानी मिल जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके अटेम्प्ट कितने रहे और किस शिफ्ट में आपका पेपर था उसको या तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो या फिर गूगल फॉर्म पे जाके जरूर फिल करना। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।